नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के रिज़ल्ट की। तो बहुत ही छोटा होने वाला है वीडियो। तो दोस्तों आइए नज़र डालते हैं कंपनी के रिज़ल्ट कैसे रहे हैं। अगर हम इस क्वार्टर के रिज़ल्ट की कंपैरिजन अगर पिछले क्वार्टर से करें तो आप देख सकते हैं क्वार्टर 4 की जो टोटल इनकम है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में कम है। अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में लगभग कंपनी की इनकम 5,012 थी करोड़, और आप अगर इस क्वार्टर में देखेंगे तो ये लगभग 4850 है। तो लगभग 150 करोड़ के आसपास पिछले साल की तुलना में, पिछले क्वार्टर की तुलना में कम हुई है इनकम। लेकिन उसके बाद यदि आप प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी का पिछले क्वार्टर 3 में अगर आप देखेंगे प्रॉफिट लगभग 27 करोड़ था, जो अब की बार 557 करोड़ हो चुका है, और EPS कंपनी का भी 33 हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप परसेंट वाइज अगर चेंज देख सकते हो तो आप अगर देखोगे नेट प्रॉफिट के अंदर तो 1897.49% चेंज हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें पिछले साल के क्वार्टर 4 की तुलना में और इस साल के क्वार्टर 4 का जो रिज़ल्ट आया, तो यहाँ पे आपको बताइए नेट इनकम 557 है और EPS 33 है। लेकिन पिछले साल ये लगभग 781 था। तो पिछले साल अगर आप देखेंगे प्रॉफिट क्वार्टर 4 का तो वो ज़्यादा था अब के बार के क्वार्टर 4 की कंपैरिजन में। और अगर हम नेट इनकम देखेंगे तो इस बार क्वार्टर 4 में नेट इनकम ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट कम है। इसके बाद अगर हम देखेंगे ईयर टू ईयर बेसिस, तो ईयर टू ईयर बेसिस अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 18,000 के आसपास था, जो अब की बार 19 को क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पूरे ईयर टू ईयर बेसिस अगर आप देखोगे तो नेट इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसके बाद अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो अब की बार नेट प्रॉफिट लगभग 1951 है, 1900 के आसपास है, जो पिछली बार 2000 के आसपास था। तो यहाँ नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन हुआ -3%। और यहाँ आप EPS में भी देख सकते हो स्लाइटली मूवमेंट हुआ है 117 के आसपास। तो दोस्तों उसके बाद हम ईयर टू ईयर बेसिस में अब देख सकते हैं थोड़ा सा आप कंपनी के रिजल्ट है वो पिछले साल की तुलना में कंपनी ने थोड़ा कम प्रॉफिट दिखाया है। और अगर बात करें डिविडेंड की तो कंपनी ने 25 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है अपने शेयर होल्डर को। और इसके बाद अगर हम बात करें जो अभी पॉजिटिव एक खबर आई है कंपनी ने कि कंपनी को जो स्पुतनिक वी, जिसका कंपनी ने रशिया के साथ जो समझौता किया था कि वो रशिया से स्पुतनिक वी लाएगा, तो उसको भारत में अप्रूवल मिल गया और आज हैदराबाद में पहला डोज भी कंपनी ने दिया। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 में सेल्स की पूरे वर्ल्ड वाइड, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में लगभग 37%, यूरोपियन कंट्री में लगभग 8% डॉक्टर रेड्डी का सेल हुआ है, इंडिया में 18, इमर्जिंग जो मार्केट्स हैं उसके अंदर कंपनी की सेल लगभग 18 के आसपास, PSI में 17 के आसपास, और उसके अलावा प्रॉपर्टी और अदर प्रोडक्ट्स से जो सेल हुई है वो लगभग 2% के आसपास है। तो ये कुल मिला के कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 21 की सेल्स थी। इसके बाद अगर हम बात करें कोविड पोर्टफोलियो की कंपनी क्या कर रही है कोविड के टाइम पे, तो आप सबसे पहले अगर पढ़ेंगे तो कंपनी ने जो स्टेटमेंट दिया है स्पुतनिक वी वैक्सीन की, कंपनी बोल रही है कि द ट्रायल डेमोन्स्ट्रेटेड इफिशियंसी एट द रेट, जो ट्रायल के अनुसार जो कोविड की वैक्सीन स्पुतनिक है उसने लगभग 92% की इफिशियंसी दिखाई है, इतनी कारगर है दवाई। और कंपनी को इसकी जो है ऑथराइजेशन मिल गई है। तो सबसे पहली बात है स्पुतनिक वी। उसके बाद रेमडेसिविर, ये जो इंजेक्शन है ये भी लॉन्च कर दिया कंपनी ने इंडिया के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी फेज़ 3 ट्रायल कर रही है इन नॉर्थ अमेरिका फॉर आउट पेशेंट सेटिंग विद माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स। और उसके बाद अगर हम नंबर 4 पे बात करें टू डेक्सी डी ग्लूकोज, वी डेवलप्ड इट इन कोलेबोरेशन विद DRDO लैब, रिसीव्ड EUA एज एडजेंशन थेरेपी फॉर हॉस्पिटलाइजेशन मॉडरेट टू सर्व कोविड-19 पेशेंट के लिए ये एक थेरेपी है, इसके ऊपर DRDO के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें अदर कोविड ड्रग्स है, ये दवाइयाँ हैं कुछ, इनके जो नाम दे रखे हैं ये कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है, तो ये भी कंपनी बनाने के ऊपर जोर दे रही है जो कोविड की दवाई है। तो कंपनी अभी कोविड के ऊपर कंपनी का फुल जोर लगा रखा है कंपनी ने और अच्छा आउटपुट देने की कोशिश है। बाकी अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो कंपनी ने लगभग ग्रोथ की है इमर्जिंग मार्केट में लगभग 7% की पिछले एक साल में। रशिया के अंदर यहाँ बिज़नेस थोड़ा कम हुआ है कंपनी का। रोमानिया और बाकी देशों के अंदर बात करें तो वहाँ बिज़नेस कंपनी का ईयर टू ईयर 15% बढ़ा है। और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड अगर बात करें तो ग्रोथ हुई है 25%। मतलब अगर वर्ल्ड वाइड देखोगे तो डॉक्टर रेड्डी का जो बिज़नेस है वो बढ़ रहा है, एक्सेप्ट रशिया। इस साल रशिया में थोड़ा बिज़नेस कम हुआ है कंपनी का।
तो वहाँ पे लगभग कंपनी ने आप देख सकते हैं डिक्लाइनेशन दिखाया है। तो इसके अलावा कंपनी का बिजनेस काफ़ी एक्सपेंड कर रहा है, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। तो दोस्तों ये कुल मिला के कंपनी के रिजल्ट थे, जैसा कि आपने देखा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।